यू गाइस वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ राब्ता विद यू। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मुझे पता है जो थंबनेल आपने देखा है, जो डिस्क्रिप्शन वीडियो का देखा है, उसमें हम दुनिया की उस विशालकाय बिल्डिंग की बात करें जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। ये वो बिल्डिंग है जिसे बनाने में लगने थे 10 से 15 साल लगे, 6 साल कैसे लगे, कितना पैसा खर्च हुआ, कितने मजदूरों की इसमें जान गई। दोस्तों इन सब फैक्ट्स के बारे में हम बताएंगे आपको इस वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक। ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। बट हाँ, वीडियो को मैं शुरू करूँ हमेशा की तरह मेरी एक अगेन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को आगे शेयर कीजिए। साथ ही साथ हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप ओपनली उसे डिसलाइक कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गिविंग दैट ऑप्शन टू यू। दोस्तों तो देरी ना करते हुए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। दोस्तों बुर्ज खलीफा एक ऐसी बिल्डिंग जिसे देखने के लिए हर आदमी हमेशा इच्छुक रहता है और हर आदमी दुबई जब भी विजिट करता है तो बुर्ज खलीफा के पास अपनी एक सेल्फी ज़रूर लेता है। दोस्तों तो बुर्ज खलीफा एक ऐसी बिल्डिंग जिसको बनाने के लिए सपना जो देखा था शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने देखा, जिस बिल्डिंग को बनाने के लिए 10 से 15 साल लगने। दोस्तों उस सपने को साकार करने के लिए मोहम्मद अल मखदूम ने इंजीनियर के साथ जो सिंक्रोनाइजेशन दिखाई, ये बिल्डिंग 6 साल में बनकर तैयार होगी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने का जो डिज़ाइन था वो इंजीनियर्स ने सिर्फ 3 से 4 साल में इस डिज़ाइन को तैयार किया था। लेकिन अगेन तो उन्होंने ये ऑफ़र दिया कि हम डिज़ाइन के साथ साथ ही इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जब शुरू हुई दोस्तों, तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि इसका ढांचा कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत का ढांचा अगर आप मिट्टी में तैयार करेंगे किसी भी टाइम मेल्ट होके मटेरियल किसी भी रात आंधी तूफान से गिर सकता है। दोस्तों इंजीनियर्स ने क्या किया, 192 बड़े बड़े लोहे के गार्डर्स को ज़मीन में इंसर्ट किया जिससे कि उसकी फाउंडेशन बेस तैयार किया जा सके, क्योंकि बहुत बड़ी इमारत है, एक हवा के झोंके से भी गिर जाएगी अगर उसका फाउंडेशन और बेस स्ट्रांग नहीं हुआ। तो दोस्तों जैसे जैसे बिल्डिंग को आगे इन्होंने बढ़ाना शुरू किया तो बिल्डिंग में ऊंचाई के साथ साथ गर्मी बढ़ने लगी, क्योंकि उसका सन कनेक्शन थोड़ा क्लोजर होने लगा। दोस्तों जब वो बिल्डिंग बना रहे थे तो उनके साथ चैलेंज ये आया कि बिल्डिंग का जो मटेरियल था वो मेल्ट होने लगा। दोस्तों जब वो मटेरियल मेल्ट होने लगा तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब हम बिल्डिंग को दिन में बना नहीं सकते और रात को इतनी ऊंची बड़ी बिल्डिंग को बनाना और भी मुश्किल है। चलो उन्होंने सोचा हम इसे रात में ट्राई करते हैं, लेकिन बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ने लगी तो मटेरियल इतनी ऊपर जाएगा कैसे। दोस्तों जब उस मटेरियल को ऊपर जाने की बात आई, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश के बाद इतनी बड़ी कोई क्रेन या कोई भी ऐसे पंप नहीं है जो इतने बड़े ऊपर मटेरियल को पहुंचा सके इतनी ऊंचाई पे। तो दोस्तों आखिर में एक देश इनकी खोज में मैं कहूँगा काम आया जिसका नाम था जर्मनी ने ऐसे 3 बड़े पंप दिए, या मैं कहूँगा इन्होंने जर्मनी से 3 बड़े पंप मंगवाए जिन्हें कि ऊपर तक इस बिल्डिंग के मटेरियल को पहुंचाने में आसानी हो। दोस्तों इस परेशानी का हल हो चुका था कि अब जर्मनी से पाइप आ चुके हैं, तो अब इस मटेरियल को ऊपर पहुंचाना है। जब मटेरियल को ऊपर पहुंचाना था, जब ऊंचाई बढ़ने लगी तो दोस्तों दुबई के पास या उनके मैं कहूँगा इंजीनियर्स के पास एक सबसे बड़ा चैलेंज आया, वो आया मजदूरों का, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद मजदूर भी डरने लगे। दोस्तों जब मजदूर डरने लगे तो मजदूरों में वहाँ से अपना पलायन वहाँ से जाना शुरू कर दिया और वो साइट्स पर ही नहीं आते थे। तो दोस्तों अब जो काम था वो धीमा होने लगा। तब जो इंजीनियर्स की जो कमिटमेंट थी उन्हें अपना फेलियर दिखने लगा। तब उन्होंने ये डिस्कशन दुबई के शेख के साथ किया। दुबई दोस्तों कन्फ्यूज़न है तो मैं दुबई को ज़रूर मुंबई के साथ थोड़ा मिक्सअप हो जाता हूँ, माफ़ी कीजिएगा। लेकिन हाँ, तब दुबई के शेख ने इन मज़दूरों की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए दुनिया भर के बाहर के देशों से मज़दूरों को बुलाया, उन्हें अच्छे वेतन दिए गए। दोस्तों क्योंकि और साथ ही साथ क्योंकि जब इतनी ऊंचाई पर जाएंगे तो जो आप समझिए कि क्रेन्स पर खड़े रहकर काम करना बहुत ही मुश्किल था। तो अब प्रॉब्लम्स के बाद अगली प्रॉब्लम्स जो आने वाली थी दोस्तों वो थी बुर्ज खलीफा में गर्मी की। दोस्तों बिल्डिंग ऊपर चढ़ती गई, सन कनेक्शन बढ़ता गया, रात में बिल्डिंग बनी, वहाँ पर मटेरियल सप्लाई हो गया। लेकिन दोस्तों अब गर्मी जो है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग आपने देखी होगी ग्लास से बनी हुई है। दोस्तों जब ये बिल्डिंग ग्लास से बनी हुई है तो इसके अंदर जो कनेक्शन है
जो मैं कहूँगा सन का डायरेक्ट कनेक्शन है वो और भी हीट प्रोड्यूस करने लगा। जब हीट प्रोड्यूस करने लगा तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज। अगेन अब ऊपर कौन जाएगा इतनी गर्मी में, अभी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, इतनी ऊपर आप एसी जाकर लगा नहीं सकते क्योंकि 100 डिग्री का टेम्परेचर दोस्तों कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। उसमें तो आदमी ऑब्वियस बात है झुलस ही जाएगा, क्योंकि हम लोग जो इंडिया में रहते हैं 40 डिग्री में एक बहुत ही ज़्यादा गर्मी उसको मानते हैं, लेकिन हाँ 100 डिग्री के टेम्परेचर पर रहना बहुत मुश्किल था। तो हाँ, बट अगेन इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कमिटमेंट है, और दुबई है तो आपको पता है कमिटमेंट के साथ साथ डिलीवरी तो होगी दोस्तों। तो अब इन्होंने स्टार्ट में एक पहला प्लान किया कि एसी के साथ कुछ जुगाड़ किया जाए, लेकिन एसी का जुगाड़ नहीं हुआ। तब इन्होंने इस प्रॉब्लम्स के साथ साथ 6 महीने के लिए दोस्तों काम को रोक दिया दोस्तों। आप मानिए 6 साल की बिल्डिंग में 6 महीने का काम रुका। जो हम कह रहे हैं 6 साल में बिल्डिंग बनी, तो वो 6 साल नहीं दोस्तों 5.5 साल हो चुके हैं अब, क्योंकि 6 महीने का काम ऑलरेडी रुक चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हीट। तो प्रॉब्लम के बाद अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि दुबई है, कमिटमेंट है, तो डिलीवरी होकर रहेगी दोस्तों। यहाँ अब जो चैलेंज आया 6 महीने के काम रुकने के बाद, तो दुबई के शेख ने एक वहीं के एक इंजीनियर जिनका नाम था जॉन जराफा, उनसे मीटिंग की। उन्होंने आइडिया दिया कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया जिससे कि मैं ऐसे ऐसे ग्लास आपको बना कर दे सकता हूँ जो कि सन की जो लाइट्स होंगी उनको रिफ्लेक्ट कर देगा दोस्तों, कि सनलाइट आएंगी और वो उनको वापस भेज देगा, तो अंदर ऐसा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी दोस्तों। तो अब जब इन ग्लासेस को मंगाने और लाने की बात आई, तो उसमें जॉन जराफा ने एक ऐड ऑन किया कि ये बाहर से मंगाने पड़ेंगे और इनका एक्सपोर्ट, और जो एक्सपोर्ट नहीं दोस्तों इंपोर्ट कोस्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो जैसा कि अगेन और खर्चा बहुत आएगा, आपको पता है दुबई है, पैसा भी बहुत होगा। तो यहाँ जो हमारे शेख ने उनको अपनी तरफ से एक आइडिया दिया, हमारे शेख नहीं है वो शेख, दुबई के शेख ने आइडिया दिया कि हाँ आप क्यों ना इस बिल्डिंग को, इस ग्लास की फैक्ट्री को इस बिल्डिंग के नज़दीक ही लगा दे दोस्तों। तो दोस्तों बात अब आ गई, प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम बढ़ती गई, तो उस फैक्ट्री को वहाँ लगाया गया। उसका जितना भी खर्चा था अगेन शेख ने दिया और ग्लासेस बनना शुरू हुए। इस प्रॉब्लम से भी दोस्तों ओवरकम हो गया। अब जब बिल्डिंग बन गई, काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गई, सबसे बड़ा और सबसे अगला चैलेंज क्या दोस्तों, जब बिल्डिंग बनी है, कंस्ट्रक्शन है, ऑब्वियस सी बात है ग्लास की बिल्डिंग है, उस पर मिट्टी तो जमी होगी दोस्तों। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग पर जब जम गई मिट्टी, अब जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो इस बिल्डिंग को साफ कौन करेगा दोस्तों। अब साफ करने की बारी, क्योंकि दुनिया में अगेन मैं बता चुका हूँ इतनी बड़ी कोई क्रेन नहीं है जो इस हजारों फीट ऊंची, मैं कहूँगा, बिल्डिंग को साफ कर सके दोस्तों। तो वहाँ अगेन मैन पावर का इस्तेमाल हुआ, डायरेक्ट आदमियों को इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ पे उन लोगों को उस बिल्डिंग पर भेजा गया। और आज भी दोस्तों जो बुर्ज खलीफा की सफाई होती है वो आपकी, जो आपने देखा होगा जो मैन क्लाइम करते हैं, क्लाइम करके अपने बिल्डिंग्स में देखा होगा, आपके ऑफिसेज की बिल्डिंग में साफ करते हैं, आज भी बुर्ज खलीफा की सफाई दोस्तों ऐसी होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस बिल्डिंग को बनाने में खर्चा कितना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत इंटरेस्टेड हैं आप लोग इस चीज़ को जानने में। तो इस बिल्डिंग को बनाने में जो खर्चा आया 1.5 अरब डॉलर्स का आया, जो कि ये उनका एवरी ईयर के इनकम के लमसम बराबर है दोस्तों। तब से लेकर आप सोच लीजिए कि एक टूरिस्ट हब बनने के बाद इस बिल्डिंग से ही बुर्ज खलीफा ने ना जाने कितना कमा लिया होगा दोस्तों। तो ये था कुछ बुर्ज खलीफा के बारे में फैक्ट। मुझे पता था कि आप इस वीडियो के थंबनेल और इस वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन है इसे देखकर आज वीडियो को देखने आए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ